सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सीईटी क्लास एक बेहतरीन क्लास हाजिर है जो कि 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए या फिर रीट एग्ज़ाम के लिए या फिर एलडीसी एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जिसमें राजस्थान जीके ऐड हो, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से देखना है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना है। ठीक है, और अंत में बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट आंसर हुए। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में, जयपुर में। तो चार ऑप्शन दिए गए, सभी को राइट आंसर सोचना है। देखिए, जैसे मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप अपना आंसर कमेंट करके ही बताना। ठीक है, अगर आपको गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको इसे सीखने को मिलता है। तो चलिए, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है बूंदी में। ठीक है, कहाँ से? बूंदी में, जिसका निर्माण 1683 ईस्वी में अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने करवाया था। ठीक है, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए, अगले सवाल है कि किस नदी के ऊपरी भाग पर मीठा जल परंतु निचले भाग पर खारे पानी का प्रवाह मिलता है। किस नदी के ऊपरी भाग पर तो मीठा है, ठीक है, ऊपरी भाग पर तो मीठा है और निचले भाग पर खारे पानी का जो प्रवाह मिलता है, तो कौन सी ऐसी नदी है? तो चलिए, जल्दी से सोचिए और बताइए कि चंबल है, बनास है, माई है या फिर लूणी है। तो जल्दी से बताइए। तो वो नदी हो जाएगी कौन सी? आपकी लूणी नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ से? अजमेर से प्रवाहित होती हैं। कहाँ से? अजमेर से। चलिए, अगला सवाल है कि नागौर जिले का मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, संगमरमर के लिए या फिर टंगस्टन के लिए। देखिए, जो नागौर जिले का जो मकराना ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संगमरमर के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है, यानी कि किस जिले में है राजस्थान के। जोधपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है, कोटा है। तो चार जिलों के नाम दिए गए, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो चलिए, बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कौन से? भरतपुर जिले में। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल है कि राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में जो वन है उन वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 भागों में, 3 भागों में, 4 या फिर 5 भागों में। तो जल्दी से बताइए। तो राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किए गए? तो वो किए गए हैं 3 भागों में। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि देखिए, अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए, चाहे आप सीईटी के लिए, एलडीसी के लिए या फिर रीट के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आप इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और उसके साथ आपको साइंस की पीडीएफ वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। राजस्थान जीके के सभी टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं जिसका चार्ज है आपको ओनली 50 रुपीज़ है। तो चलिए, अगला सवाल है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो किस जिले में, जो कि गुरु शिखर है। कौन सी? गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, 1722 मीटर ऊंची है। किस जिले में है? तो ये है आपके सिरोही जिले में। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही जिले में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देगा। और सिरोही में कहाँ है? ये माउंट आबू में है। ठीक है, माउंट आबू में, सिरोही में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, ऐसी नदी जो सिर्फ ओनली राजस्थान में बहती है, तो सिर्फ राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है वो बताना है आपको। तो माई है, बनास है, चंबल है और लूणी है। तो देखिए, ये जो नदी है, माई है, चंबल है और लूणी, ये राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी जाती हैं, लेकिन बनास है ये राजस्थान में ही बहने वाली नदी है जो आपकी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। जो सरदार सरोवर परियोजना है किस नदी पर बनी हुई है? नर्मदा नदी पर, व्यास नदी पर, चंबल नदी पर, बनास नदी पर। तो सभी को राइट आंसर बताना है। सरदार सरोवर परियोजना बनी हुई है आपकी नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए ऑप्शन को किया उसका राइट आंसर है। अगले सवाल की किस झील के किनारे
अकबर व हरकाबाई का विवाह संपन्न हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1562 ईस्वी में, कब 1562 ईस्वी में अकबर और हरकाबाई, जिसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, क्या जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, इसका विवाह कब संपन्न हुआ था इन दोनों का? मतलब संपन्न तो हुआ था 1562 ईस्वी में, ठीक है। ये हुआ था, संपन्न कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सांबर झील में, सांबर झील के किनारे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? बानपुरा में, चौरासीगढ़ में, कनाडा में, कोटा बैराज में। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? देखिए गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जो कि बानपुरा में, ठीक है। बानपुरा में स्थित है, और बानपुरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यानी कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, छुआछूत है, उसका उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 17 में, या फिर अनुच्छेद 19 में। सभी को राइट आंसर बताना है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए। देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन किए गए हैं अनुच्छेद 17 में किए गए हैं, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसमें? जो 6 मूल अधिकार हैं उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में, देखिए वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 8 है, 6 है, 10 है और 11 है। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है इनकी संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 11। आप सभी को पता ही है, बहुत सिंपल है, डी ऑप्शन। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसकी राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में पहले लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के जो पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे? तो वीएस दवे, डीपी गुप्ता, एमएल जोशी, आईडी दुआ। तो 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, राजस्थान में पहले लोकायुक्त थे वो थे आईडी दुआ। कौन थे? आईडी दुआ। आपका चौथा ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में बीड़ी उद्योग विकसित है? सुरई, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा में। राजस्थान के किस जिले में बीड़ी उद्योग विकसित है? तो बीड़ी उद्योग विकसित है आपके कौन से जिले में? टोंक जिले में। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस शहर को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिए गए हैं? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। किस शहर को वस्त्र निर्यातक, वस्त्रों की नगरी, राजस्थान का टेक्सटाइल कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके, देखिए भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर या फिर जयपुर। तो ये कहा जाता है आपके भीलवाड़ा शहर को, ठीक है। भीलवाड़ा को पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो कृष्णा भटनागर, मीनाक्षी हुजा, अलका गल्ला, या फिर कुशल सिंह। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी वो कुशल सिंह थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को। तो वो दे सकता है किसको? वो दे सकता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? जोधपुर में, जयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा दुर्ग है वो किस जिले में है? तो वो आपके हो जाएगा किस में? जयपुर में। अगर आपने जयपुर को करेक्ट किया है तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिवाना का प्रथम शाखा कब हुआ था? देखिए सिवाना में जो 2 शाखे हुए थे, ठीक है, उसमें से जो पहला शाखा हुआ कब हुआ था? तो 1308, 1559, 1362 या फिर 1562 में। तो देखिए सिवाना का जो प्रथम शाखा हुआ था वो 1308 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1308 ईस्वी में प्रथम। और द्वितीय कब हुआ था?
ईस्वी में, 1559 ईस्वी में, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर हम संपन्न करते हैं और आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी क्लास। आपको इसको लाइक करना और बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है और ये भी बताना कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।